5 मिनट की जुबानी सिनेमा एक्सप्लोरर हिंदी प्रेजेंटिंग रॉबरी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में 4 लोगों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है मैक, बाकी उसके होते हैं 3 साथी और ये लोग बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। इन्हें पता होता है कि बैंक में पैसे 8:15 बजे तक आ जाएंगे और ये अब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में बैंक में घुस जाते हैं। ये सभी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। ये क्लेयर को लॉक खोलने के लिए कहते हैं। क्लेयर उस बैंक की मैनेजर होती है। इन सभी ने अपने चेहरों पर मास्क लगाया हुआ है जिसकी वजह से इनके चेहरे कोई भी नहीं देख सकता। जब ये सभी लोग पैसे बैग में भर रहे होते हैं तभी क्लेयर नोटिस कर लेती है इनके एक साथी के गर्दन पर कोई टैटू बना हुआ है और ये अब सभी लोग उस पैसे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता क्योंकि मैक और उनके साथियों ने CCTV को पूरी तरह से चला दिया था, जिसकी वजह से जो भी रिकॉर्डेड वीडियो थे वो सभी तरह से नष्ट हो चुके थे। और अब इनके पास क्लेयर का ID कार्ड है। उस ID कार्ड से इन्हें ये पता चलता है कि क्लेयर उनके पास वाली घर में ही रहती है। इन्हें डाउट होता है कि क्लेयर को सब कुछ पता होगा, पर फिर भी एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं क्लेयर के साथ में धीरे धीरे करके दोस्ती कर लेता है। एक शाम जब क्लेयर और मैक साथ में बैठे होते हैं तो क्लेयर बताती है कि जिस सुबह बैंक में चोरी हुई थी उनमें से उसने एक आदमी की गर्दन पर टैटू बना हुआ देखा हुआ था, लेकिन वो उनका फेस नहीं देख पाई क्योंकि उन्होंने मास्क लगा रखा था। ये सुनकर मैक को यकीन हो जाता है कि क्लेयर को इन सभी के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे एक क्लू मिल जाता है। दरअसल ऑफिसर को पता चल जाता है कि इस कैमरे का एक्सेस सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के पास होते हैं जो कंपनी इस कैमरे को बनाती है। तभी ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ऑफिसर को पता चल जाता है कि जिस दिन ये चोरी हुई थी उस दिन उस कंपनी का एक टेक्नीशियन लीव पर था और वो उस टेक्नीशियन का पास रिकॉर्ड भी चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये टेक्नीशियन इससे पहले भी चोरी केस में जेल जा चुका है। वो उस पर नज़र रखने लगता है और धीरे धीरे उसे चारों लोगों के बारे में पता चल जाता है जो उसके साथी होते हैं। और एक बार फिर से ये चारों लोग एक और रॉबरी के लिए निकल जाते हैं और अब इनका टारगेट एक वैन होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये पैसे दरअसल बैंक के होते हैं। हालांकि ये पूरे पैसे लेकर निकल ही रहे थे तभी और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। मैक को पुलिस पकड़ लेती है। तभी इनमें से एक साथी पुलिस के ऊपर गोली चलाया था और पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है और चारों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब डिटेक्टिव इन चारों लोगों को पकड़ लेता है। हालांकि ये उनसे कई सवाल पूछता भी है लेकिन वो इसका जवाब नहीं देते और इनके खिलाफ कोई सबूत ना होने कारण उस ऑफिसर को इन्हें छोड़ना पड़ता है। तभी एक बार फिर से चोरी करने का प्लान करते हैं लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी ही नहीं होती है। ये जैसे चोरी करने के बाद बाहर देखते हैं तो बाहर इनको पुलिस दिखाई देती है और ये अब समझ जाते हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। बदले में ये पुलिस वाले पर फायरिंग करते हैं। पुलिस भी उन पर फायरिंग करती है और इस लड़ाई के दौरान मैक के 3 साथियों की मौत हो जाती है। हालांकि मैक वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। वहाँ से निकलने के कुछ समय बाद मैक क्लेयर को फ़ोन करता है। वो कहता है कि वो उसके घर पे आना चाहता है कि मैक और क्लेयर अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी मैक नोटिस करता है क्लेयर के सामने वो पुलिस ऑफिसर भी है जो इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो समझ जाता है कि ये पुलिस वालों की एक बनी बनाई साजिश है और वो उस पैसे को क्लेयर के गार्डन में दफन करके वहाँ से निकल जाता है। एक दिन जब क्लेयर गार्डन में काम कर रही थी तभी वो पैसे उसे मिलते हैं। वो बहुत खुश होती है। वो समझ जाती है कि हो ना हो मैक ने इसे यहाँ पे रखा होगा। वही कहानी के अंत में हमें मैक को दिखाया जाता है। वो उस शहर को छोड़ के एक दूसरे शहर में आ चुका था और वो अब लेक हाउस में रहने लगता है और वो क्लेयर को बहुत याद करता है। इसी चीज़ को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।